हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे हो। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आर्टिकल्स। अब ये आप पूछोगे आर्टिकल्स क्या होते हैं। आर्टिकल्स होते हैं ए एन द। ये क्या है, आर्टिकल्स होते हैं। अब आर्टिकल्स में आप मोस्टली बोलोगे हमें तो पता है आर्टिकल्स हमें आते हैं। अच्छा चलो आप मुझे बताओ ज़रा, ए किसके साथ लगता है और एन किसके साथ लगता है। मैं बताऊं, आप लोगों का मोस्टली जवाब गलत होगा। आप लोग बोल रहे हो कि ए ई आई ओ यू ये जो वॉवेल्स होते हैं उनके साथ हम एन लगाते हैं और जितने भी कॉन्सोनेंट होते हैं उनके साथ हम ए लगाते हैं। तो अगर ये जवाब है ना आप लोगों का तो आप लोग गलत हो, ऐसे नहीं होता है। ए ई आई ओ यू ये वॉवेल्स हैं इंग्लिश के, लेकिन जो इसमें बोला जाता है वो बोला जाता है वॉवेल साउंड के साथ हमेशा एन लगता है और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हमेशा ए लगता है। अब आप बोलोगे वॉवेल साउंड कौन सा और कॉन्सोनेंट साउंड कौन सा। हिंदी में आपने पढ़ा होगा छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख। ये जो अह तक पढ़ा है ना, अ से लेके अह तक, अ आ ई उ ए, ये जो पढ़ा है ना अह तक, ये है आपका स्वर यानी कि वॉवेल। ठीक है। और जो आपके इसके अलावा क से लेके ज्ञ ज्ञानी तक है, ये आपके हैं व्यंजन। थोड़ा सा क्लियर हुआ। तो अब वॉवेल साउंड कैसे, ये अभी आपको बता रही हूँ। तो वॉवेल साउंड के साथ हमेशा एन लगाएंगे और कॉन्सोनेंट साउंड के साथ हमेशा ए लगाएंगे। जैसे कैट में क्या साउंड हुआ, क साउंड हुआ। तो क को हमेशा जब क से पहले हमेशा हम एन लगाएंगे, वो सॉरी ए लगाएंगे। क से पहले हम हमेशा ए लगाएंगे। अगर मैं बोलूँ अम्ब्रेला, अम्ब्रेला अ यू एम बी आर ई डबल एल ए, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में यू आ रहा है तो हम हमेशा क्या लगाएंगे, एन। यू ए ई आई ओ यू है, आप बोलोगे अरे ये तो ए ई आई ओ यू मतलब वॉवेल में से ही है। नहीं, ये हमने यहाँ पे साउंड देखा अम्ब्रेला। अगर यू देखते हैं ना तो चलो एक और बात पूछती हूँ आपसे। यूनिक प्रोडक्ट, यूनिक यू एन आई क्यू यू ई, यूनिक प्रोडक्ट पी आर ओ डी यू सी टी। अब यूनिक से पहले आप क्या लगाओगे, ए या एन, क्या लगाओगे। अगर मैं आपको बोलूँ यहाँ ए आएगा, एन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जो आपका ए है ना, वो सॉरी यू है ना, यहाँ पे क्या साउंड हो रहा है, यूनिक। य क्या ज्ञानी वाला य र ल व, तो इसलिए यहाँ पे य साउंड हुआ तो हम ए लगाएंगे, अ यूनिक प्रोडक्ट। और अम्ब्रेला में क्या हो रहा था, अ आया थोड़ा सा समझ में। तो आपको यही समझाना चाह रही हूँ। ए मतलब हमारे वॉवेल हैं, ठीक है, ए ई आई ओ यू हमारे वॉवेल हैं, लेकिन हम हमेशा वॉवेल साउंड देखते हैं जब हम आर्टिकल लगाएंगे। ठीक है। अब बाकी आपको रिटन में समझाती हूँ, आप देखो ज़रा। अब आप देखो यहाँ पे हमारे क्या है, यहाँ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स बता रही हूँ आज आपको। आर्टिकल होते हैं ए एन और द, ये हमारे आर्टिकल्स हैं। मैंने आपको बोला हमेशा जो है वॉवेल साउंड, वॉवेल साउंड यानी कि अ से लेके अह तक, ये हमारे क्या हैं, वॉवेल्स हैं हिंदी में। और ये है क से लेके ज्ञ ज्ञानी तक, ये हमारे व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है यानी कि। ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला, इंग्लिश में हमारे वॉवेल्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये हमारे इंग्लिश में वॉवेल्स हैं। कितने होते हैं, 5। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं हमारे, 21, जो कि अल्फ़ाबेट में से होता है। ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला था कि साउंड देखते हैं, साउंड देखते हैं। जैसे आप अब एग्जाम्पल से समझ लो, कैट, CAT कैट, सी है, क साउंड कर रहे हैं तो क्या लगा, ए।
अम्ब्रेला, UMBRELLA, यू है लेकिन हम इसको क्या पढ़ रहे हैं, अम्ब्रेला। अ पढ़ा तो एन लग गया। कौन सा पढ़ा हमने, स्वर का, ये वाला अम्ब्रेला, तो एन लगा। यही है हमारी यूनिफॉर्म, UNIFORM, किससे स्टार्ट हो रही है, यू से। तो अगर हम इंग्लिश का AEIOU देख रहे हैं, जो तरीका आप पढ़ते हो, तो फिर यू है, तो फिर हमारा यहाँ पे क्या लगना चाहिए, एन, लेकिन नहीं लगेगा, ए आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म को हम यह पढ़ रहे हैं, ये वाला यह यूनिफॉर्म, तो हमारा यहाँ क्या लग गया, ए। MBBS, ही इज़ एन MBBS। क्यों, क्योंकि हम ये एम नहीं देख रहे हैं। अगर हम एम देखेंगे तो ए आएगा, लेकिन हम यहाँ पे क्या है, एम, ए से पढ़ रहे हैं, तो ए साउंड किसका आ रहा है, इसका, ए का, एम, तो हमने यहाँ लगाया एन। MBBS से पहले क्या आएगा, एन। अगली, अगली यू है, लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, इसको अगली, तो जब अ पढ़ेंगे तो क्या आएगा, एन, AN, अगली, तो एन। एजुकेटेड, इसको बहुत से लोग एडुकेटेड भी पढ़ते हैं, एजुकेटेड, तो एन। क्यों, क्योंकि एक इसमें ए साउंड आ रहा है, ये वाला एजुकेटेड, ये वाला साउंड आ रहा है एजुकेटेड में। तो जब हमने क्या पढ़ा है, इसमें वॉवेल साउंड, एन। कॉफ़ी, क साउंड आ रहा है, ए आ गया। बटरफ्लाई, ए साउंड आ रहा है, सॉरी ब का साउंड आ रहा है, तो क्या आएगा यहाँ पे, ए, बटरफ्लाई। ब कौन सा, ये वाला बटरफ्लाई वाला। समझ में आया डिफरेंस? तो आपको आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये, अब है ना, आप लोगों को क्लियर हुआ, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। लेकिन अभी भी अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं जवाब ज़रूर दूंगी। और मेरा अगर चैनल आपको पसंद आया है या मेरे समझाने का तरीका आपको पसंद आया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिए। ओके बाय, न्यू वीडियो के साथ जल्दी मिलूँगी फिर से आपको।